नमस्कार, यह वीडियो IITM EICP परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम वायु प्रदूषण के बारे में संदेश दे रहे हैं। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसका मुख्य लक्ष्य पर्यावरणीय संतुलन को समझाना और उसकी रक्षा करना। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र 3 मुख्य भागों में कार्य करता है: वायु, जल और भूमि। यदि इनमें से किसी एक में भी असंतुलन होता है तो पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है। हवा मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1% से मिलकर बनी होती है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक कण और गैस मिल जाते हैं, जैसे PM 2.5 बहुत छोटे विश्लेष कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। PM 2.5 कण सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है और लंबे समय में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, प्रतिरक्षा शक्ति में कमी आदि बीमारियां हो सकती है। वायु प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन होता है। तापमान में वृद्धि, मौसम में बड़े बदलाव भी होते हैं। इसका समाधान कुछ इस प्रकार हो सकता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कार्बन उत्सर्जन कम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत प्रदूषण कम करते हैं, इसलिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम हवा में मौजूद हानिकारक कणों और गैसों को नियंत्रित करते हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समस्या दोनों का कम कर सकते हैं। धरती को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। आज की सावधानी कल की सुरक्षा है। पृथ्वी दिवस हमें यह याद दिलाता है, बदलाव हमारे हाथ में है। धन्यवाद।